जय हिंद छात्रों, मैं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है सम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे जो कि लिंग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अगर आप लिंग का जो वीडियो है नहीं देखें तो इस डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, पहले जाके आप लिंग वाला जो कंसेप्ट है आप क्लियर हो जाइए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है। देखिए, अगर मैं मान लेता हूं, उदाहरण के तौर पर ले जाता हूं बालक। ठीक है, अगर बालक कहने से क्या प्रतीत होता है कि बालक एक संज्ञा है। ठीक है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर बालक कहने से सारे बालक जाति को बोध कराता है तो उसे कहते हैं लिंग। ठीक है, बालक एक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर बालक कहने से जो शब्द प्रतीत होता है, यानी जिस जाति को वो बोध कराता है, जैसे बालक कहने से बालक जाति को बोध कराता है, जैसे बालक हो गया आपका पुल्लिंग, यानी ये जो संज्ञा है उसे कहेंगे हम लिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा गया है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है तो दही, गाय, संतान या सवारी। तो इन चारों में से आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दही। ठीक है, तो दही जो है ये पुल्लिंग शब्द है। क्यों पुल्लिंग शब्द है? मैंने आपको बताया था कि दही यानी पानी हो गया, जल हो गया जी। ठीक है, जितने भी आपका लिक्विड है, ठीक है, वाटर है, ये सभी आ जाएंगे आपके पुल्लिंग के अंतर्गत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्राणियों के समुदाय वाचक नाम व्यवहार के अनुसार कैसे होते हैं। ठीक है, प्राणियों के समुदायवाचक नाम के व्यवहार के अनुसार कैसे होते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन अ दिया गया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोनों। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, या इसका सही उत्तर क्या होगा? दोनों होगा। क्यों होगा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि नेत्र शब्द कैसा है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिंग बताना है। ठीक है, नेत्र जो ये शब्द है ये आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पुल्लिंग है। ठीक है, नेत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। अगर आपको पूछा जाए कि आंख, ठीक है, आंख जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दौड़ शब्द कैसा है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दौड़ शब्द के जो पीछे लगता है परसर्ग उसे कहते हैं की दौड़। ठीक है, इसे कहते हैं की दौड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग शब्द। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर वह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वालु सरसों शब्द डैश है। ठीक है, अवय, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो वालु सरसों इसका सही उत्तर होगा कि आपका स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा स्त्रीलिंग शब्द। क्यों होगा? यहाँ पर लिखा गया है, देखिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अनुस्वारांत, ईकारांत, ऊकारांत, तकारांत या सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती है। जैसे रोटी, दीर्घई कारांत। ठीक है, टोपी, दीर्घई बड़ी की मात्रा, नदी बड़ी की मात्रा, चिट्ठी, उदासी, जैसे अ हो गया, रात, बात, छत, भीत, लू, वालू, दारू। ठीक है, हरसऊ की मात्रा, सरसों, खड़ाऊ, प्यास, बांस, सांस आदि जितने भी यहाँ पर शब्द है सभी स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जिस भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न, अव, प, पा होता है उन्हें क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था अगर भाववाचक संज्ञा आ जाए, ठीक है, अगर भाववाचक संज्ञा जैसे बुढ़ापा, बचपन, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पुल्लिंग शब्द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में जाएंगे। ठीक है, डिटेल में जाएंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, फिर भी आप धैर्य के साथ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अकारांत, ईकारांत, तकारांत संज्ञाएं अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी अकारांत शब्द है, ईकारांत शब्द है और तकारांत शब्द है वो सभी आएंगे आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में
ट वट व हट होता है वे क्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया सजावट, ठीक है, जैसे आपका हो गया सजावट, वट हो गया यहाँ पर, और जैसे मान लीजिए आ गया आहट, ठीक है, आहट हो गया, सजावट हो गया और बनावट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे आपका बनावट, सजावट, आहट, और एक है जैसे आपका हो गया चिकनाहट, ठीक है, चिकना हट हो गया। ये जितने भी ये शब्द हैं इसका सही उत्तर होगा स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन अ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे होती है संस्कृत शब्द, सभी, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। देखिए यहाँ पर जैसे 10 का क्वेश्चन है कि जिस संज्ञाओं के अंत में त्र होता है, जैसे आपका हो गया चित्र, ठीक है, चित्र में त्र है, और जैसे क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र में भी त्र है, और जैसे नेत्र, ठीक है, नेत्र में भी त्र है, और कहाँ कहाँ है, जैसे पात्र, ये सभी आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 10 का द हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, यानी लास्ट वाला उत्तर सही हो जाएगा। देखिए आज इस वीडियो को हम ध्यान से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ शेयर कर दें, और अगर मेरे चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 सवाल, जगत शब्द में लिंग है, यानी इस जगत शब्द क्या होगा, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। देखिए इनमें से कोई नहीं, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। देखिए जगत कहने से, जगत यानी पृथ्वी, धरा, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पुल्लिंग, ठीक है। चलिए अगर पृथ्वी होता तो स्त्रीलिंग होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 12 या 12 दिया गया है, इनमें से वह शब्द बताइए किसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। यानी अगर हम उसे परिवर्तन करें वचन के तौर पर या लिंग के तौर पर, हम उसे परिवर्तन नहीं कर सकते। जो हो गया आपको मैंने पढ़ाया था विकारी और अभिकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जो परिवर्तन हो जाता है। अभिकारी शब्द किसे कहते हैं, जो परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर बताया गया है ऐसे शब्द इस चारों में से आपको चुनना है जो कि वचन के तौर पर और लिंग के तौर पर किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा, ठीक है। देखिए लिपि तो लिपियां हो जाएगा, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द है। दीवार, दीवारें, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। तो बच गया कौन, जल। देखिए जल जो है ये आपको परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे लिपि से हम कर देंगे लिपियां, ठीक है। अगर दीवार से हम कर देंगे दीवारें, लेकिन जल से हम जला या जलें या जलें या जलों, ये नहीं हम कर सकते, ठीक है। यानी इस शब्द को, पर्टिकुलर इस शब्द को हम वचन के या लिंग के अंतर्गत परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पर, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द, ठीक है, तो पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। शिक्षा, अच्छी, बांस या अभिमान। देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा अभिमान, ठीक है। तो अभिमान एक ऐसा शब्द है जो कि आप पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताइए, यानी इन चारों में से जो शब्द होगा आपको सिर्फ पुल्लिंग वाला शब्द ही बताना होगा। उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका बचपन। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जितने भी आपका भाववाचक हो गया, ठीक है, अवस्था हो गया, इसका सही उत्तर क्या होगा, बचपन ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पर, निम्न में से उभय लिंग शब्द कौन सा है, यानी वो हमेशा पुल्लिंग में भी आएगा और स्त्रीलिंग में भी आएगा। मैंने आपको बताया था जो ऐसे शब्द होते हैं, जैसे आपका पदवी हो गया, पदवाच्य हो गया, ठीक है, शिक्षक हो गया, ठीक है, मंत्री हो गया, परिषद हो गया, सचिव हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, ये सब हमेशा उभयलिंग में आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सचिव हो जाएगा सही उत्तर। देखिए तितली नहीं होगा, तितली जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, तितली जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सचिव ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
16 नंबर की ओर। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? विधवा, नंदोई, बिल्ली या कोयल? तो इसका सही उत्तर होगा नंदोई। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? नंदोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? ये सबसे आसान वाले प्रश्न है। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, एक क्या हो गया पुल्लिंग और दूसरा हो गया स्त्रीलिंग। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 की ओर। तो यहां पर सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए सुंदर जो ये शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप को आपको बताना है। सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरी या सुंदरीकरण? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरी। ठीक है, सुंदर का हो जाएगा आपका सुंदरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हलवाई का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? हलवाई यानी जो आपके रसोई का काम करते हैं, होटल में हलवाई करते हैं ना, जो जैसे मिष्टान, ठीक है, मिठाई के बारे में बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, ठीक है, उसको कहेंगे हलवाई। तो हलवाई का काम का स्त्रीलिंग क्या होगा? हलवाई का हो जाएगा आपका हलवाइन। ठीक है, हलवाइन होगा, ये बड़ी ई की मात्रा नहीं होगा, इसलिए सही उत्तर होगा हलवाइन यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, यानी यहां पर आपको, सॉरी यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, संगठन नहीं होगा यहां पर, ठीक है, तो यहां पर संगठन नहीं होगा, तो यहां गलत लिखा गया है संगठन, ठीक है, यहां पर संगठन होगा, तो यहां होगा। तो संविधान, संसद, संगठन या सिंदूर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 20 प्रश्न का उत्तर होगा आपका संसद। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? संसद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? यानी आपको पुल्लिंग शब्द को बताना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी, पानी, मिट्टी या टोपी? देखिए टोपी तो नहीं होगा, आपको पुल्लिंग बताना है। नदी का हो जाएगा नदियां, ठीक है, नदी अगर हम यह वचन करेंगे तो नदी का हो जाएगा आपका, नदी का हो जाएगा आपका नदियां, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ये नहीं होगा। मिट्टी भी नहीं होगा, टोपी भी नहीं होगा, तो पानी होगा। ठीक है, ये जो सही उत्तर पानी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिद्दड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, परीक्षा में हमेशा सिंपल टाइप का प्रश्न नहीं पूछेगा, मैं बार बार कहता हूं। अगर आप परीक्षा के प्रार्थी हैं यानी एस्पिरेंट हैं, तो आप यही कोशिश करिए कि आपको क्वेश्चन जो है बनाना पड़ेगा खुद में खुद। ठीक है, खुद से ही आप बनाइए। यानी ये जो प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ा अभी, गिदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, ये प्रश्न को आप 4-5 बार पढ़िए और इससे जो है 4-5 बार की अलग अलग की जो है प्रश्न आप खुद ही करिए। ठीक है, तभी आपका जो प्रिपरेशन अच्छी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा गया है कि गिदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़नी, गिदड़नी, गिदड़ी या उपद्रव में कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गिदड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, तो स्त्रीलिंग कौन कौन सा शब्द है देखिए यहां पर, कबूतर, तितली, घर या पुस्तक? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका तितली। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तितली होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश या आपका होगा स्थापना? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका स्थापना। जब भी आप पढ़ाते हैं हिंदी, अगर किसी स्थान में कोई मूर्ति स्थापना की गई हो तो क्या कहते हैं? वहां पर मूर्ति स्थापना की गई थी, तो स्थापना की गई थी, की स्थापना। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर स्थापना होगा। चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप समझ रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री, दाती, दानी या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दाता का हो जाएगा आपका दात्री, यानी ऑप्शन अ सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूज्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? पूज्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका पूज्या। ठीक है, पूज्य का क्या होगा? आपका पूज्या। चलिए
हिंदी भाषा है, देखिए अगर इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछे तो हमारे बच्चे गलत नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हिंदी जो एक भाषा है, भाषा हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पानी जो है ये तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है। पानी ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। पानी, दही, ये सब पुल्लिंग के शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29, क्षण जो है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों है या दोनों में नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका क्षण जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न आपके सामने, गिदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए यहां पर रिपीट हो गया है, ठीक है, फिर भी आप कोशिश करिए। गिदड़िन, गिदड़नी, गिदड़ी, या आपका होगा गिदड़िया। तो इसका सही उत्तर होगा गिदड़ी, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? गिदड़ी होगा, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए, यानी 16-17 मिनट के अंदर आज हमने 30 MCQ लिंक के कर दिए, ठीक है। और आगे आपके लिए मैं जो है संज्ञा का वीडियो लेके आऊँगा, संज्ञा के MCQ, और आगे पर्यायवाची शब्द भी लेके आऊँगा। और बाकी बच्चे जो कमेंट किए थे कि सर जो है हिंदी का पेडागोजी लेके आइए, तो मैं कल आपके लिए पेडागोजी का जो एक वीडियो लेके जरूर आऊँगा, ठीक है। तो ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।